चलिए देखिए, पहले ब्लॉक में तो अपने को बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। अब लिखिए नए क्वेश्चंस। चलो बेटा फटाक से बोले। लिखो, अ वायर हैज टेंशन 1000 न्यूटन। पढ़िएगा, अ वायर हैज टेंशन 1000 न्यूटन and the mass per unit length is 4 gram per centimeter. 4 gram per centimeter. What is the wavelength for a wave? What is the wavelength for a wave of frequency 200 hertz? 200 hertz, ठीक है, 200 hertz। देखिए बेसिक क्वेश्चन, फटाफट बेटा अब फटाफट बनेंगे। देखो, क्या आप जानते हैं वायर है, इसका फॉर्मूला ये होता है, फटाफट देखो बेटा। तो V इक्वल टू स्पीड कितनी आ जाएगी, V निकालेंगे फटाक से। तो V कितना आ गया बेटा, T जो है वो देखिए 1000 बाई म्यू यूनिट के साथ लिखा करिए, ग्राम पर सेंटीमीटर। इसको देखा जाए तो 1004, ये जो ग्राम लिखा है उसको 10 की पावर -3 करेंगे तो केजी हो जाएगा, और सेंटीमीटर में करेंगे 10 की पावर -2 तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यानी ये आ गया केजी पर मीटर। ये कट गया 10 की पावर -1, वो ऊपर गया, एक और जीरो बढ़ा देगा, कितना जीरो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो बाहर हो जाएंगे, और यहाँ का 2 बाहर हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा इतना बाई 2। आंसर इज योर 50 मीटर पर सेकेंड। याद है, एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू एफ लैम्डा, याद करिए कल क्लास में बताया था, V इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा पूछ रहा हूँ, तो लैम्डा इक्वल टू V बाई एफ, वेवलेंथ आ जाएगा, ये आ गया आपका 50, और F दिया है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है कितना बेटा, 200 हर्ट्ज, बोलो है ना। उसी प्रकार से पर सेकेंड ही होता है, इसको काट दीजिए, 1/4 क्या जाएगा, मीटर बोलिए, या इसको ऊपर देखा जाए 1000/4 कर दें तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर। डराते क्यों है यार, है ना, 25 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया क्या, पक्का। प्लीज़ कॉपी, फटाक से फटाफट बेटे, फटाफट कॉपी करें, फटाफट स्पीड से कॉपी करें प्लीज़। धन्यवाद आपका, प्लीज़ बेटे जल्दी करिए, आप कैसे पकड़ रहे हैं, फटाफट। क्वेश्चन बदलेंगे, हर क्वेश्चन बदलेंगे। अब पहले हमने क्या किया है कि हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था इस पर स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, क्वेश्चन की बात करें बस। आपकी बारी क्या है, आप मॉड्यूल करेंगे, क्लियर है क्या, जितना टाइम मिल रहा है आपको उतना करेंगे। अगले हम पहले पूरा जो नया कंसेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरी कंसेप्ट नहीं। वो बेसिक क्वेश्चंस, फर्स्ट राउंड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। बोलो, लिखो डा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर इज फिक्स्ड, लिखिएगा, अ वायर इज फिक्स्ड, a wire is fixed between two walls. A wire is fixed between two walls ठीक है। The temperature is decreased by del T degree Celsius, del T degree Celsius,
फाइंड द वेव स्पीड, फाइंड द वेव स्पीड, फाइंड द वेव स्पीड, फुल स्टॉप, मास पर यूनिट लेंथ, mass per unit length is mu, mass per unit length is mu, Young's modulus, Young's modulus y, हो गया। आगे coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion alpha, coefficient of linear expansion alpha, and cross section area of the wire is, and cross section area of the wire is, and cross section area of the wire is capital A, cross section area of the wire is capital A, cross section area of the wire is capital A। आइए बेटे समझिएगा, बेटे जरा बेटे आपको याद है अल्फा बीटा गामा का रिलेशन कुछ याद है थोड़ा बहुत? चलो इधर देखो, दो मिनट में देखो, एक वायर है बेटा, ध्यान देना, एक वायर है। इसमें जो टेम्परेचर है सपोज करो कि T1 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो लेंथ है बेटा उसको मैं Li बोल देता हूँ सिंपल भाषा में। मैंने क्या किया, अगर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज़ किया, सपोज करो इंक्रीज़ किया, तो स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर थोड़ी सी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो हाँ है ना, ये बढ़ गई। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, L5 फाइनल। बोलो क्लियर है क्या? अगर और ये जो टेम्परेचर है किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना हो गया है, T2 बोल दीजिए डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा बात समझ में? देखो तो एक्सपेरिमेंटली देखा क्या गया वो सुनिएगा। अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि बताइए कि चेंज इन लेंथ क्या होगा, चेंज इन लेंथ क्या होता है, जिसको आप डेल एल कह सकते हैं, क्या होगा? भाई एल फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, एल इनिशियल। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, वो सुनिएगा, कि जो ये चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। पहला जिसको आप कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर को आप सिंपल डेल्टी बोल सकते हैं। दूसरा जब बोला जाता है कि जो चेंज इन लेंथ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो होता है बेटा इनिशियल लेंथ होता है, यानी डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। बोलो क्लियर है क्या? अगर इन दोनों को एक साथ लिख दें, कंबाइन कर दें, तो ये आ जाएगा डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन करिए, एल इनिशियल और ये डेल टी। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटती है तो क्या आता है, कांस्टेंट। थोड़ा सा दिक्कत देखिएगा, ये अल्फ़ा है, ये प्रोपोर्शनल वाला है मान लीजिए, और ये क्या है आपका अल्फ़ा है ना। तो ये एल आई और ये डेल टी हो गया। पहले पड़ी बात की नहीं, यस या नो, नहीं समझ में आया? एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, एल आई, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो लेंथ कितना हो गया, पूरा कितना हो गया, एल एफ बोल दिया, एल फाइनल, टेम्परेचर T2 हो गया। चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। क्लियर? तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इट मीन्स डेल एल क्या हो जाएगा, डेल टी। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, मतलब डेल एल, ये एल आई, दोनों कंबाइन करो तो ये प्रोपोर्शनल है और ये अल्फ़ा है। बोलो हाँ है ना, यस। अगला अगर यहाँ देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर बात करा जाए, अगर मैं ये कहूँ कि ये स्ट्रेन क्या चीज़ होता है, स्ट्रेन की बात करें क्या चीज़ होता है, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। बोलो हाँ है ना, तो चेंज इन लेंथ ये, और इनिशियल लेंथ मतलब कि एल इनिशियल, इसकी बात हो रही है। वो बैठा रहे अपने पॉइंट्स, क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक। अगर यंग्स मॉडुलस की जहाँ तक सवाल है, यंग्स मॉडुलस, तो मैंने आपको शायद ये बताया हुआ है, स्ट्रेस अपॉन क्या बताया है बेटा, स्ट्रेन बता चुका हूँ मैं। अब कहानी देखिए, इस क्वेश्चन में कहानी क्या है वो सुनिए पहले। तो आप ये समझिए कि गर्मी का मौसम है, गर्मी का है ना, दो वायर
दो वायर, सॉरी एक वायर, माफ़ी चाहूँगा, दो वायर कहाँ से लगा लो, एक वायर है उसको ऐसे करके ऐसे दो एंड पे से बांध दिया गया है, बोलो है ना। आप ये समझिए कि अपन देखा होगा आपने, इसमें क्या नाम है, मान लीजिए गर्मी के मौसम में अपने कपड़े पे कुछ सुखाने उखाने हैं तो छत पे अपन ने क्या किए, ये एक कोना से दो क्या किया, लोहे का तार बांध दिया, बिल्कुल तरीके से कस दिया और छत पे बांध के रखते हैं अपन लोग। अब क्या हुआ, ठंड का मौसम आया, अब ठंड का मौसम आया तो सीधी सी बात टेम्परेचर क्या हो गया, नीचे आया। जब टेम्परेचर नीचे आता है तो अब जो वायर होता है वो क्या, थोड़ा सा कंप्रेस होना चालू हो जाता है, हल्का सा कंप्रेस होगा। जो एक कंप्रेस हुआ, देखिए कमाल देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो ऐसे है ये यहाँ पर देखिएगा, तो कंप्रेस हुआ तो क्या होगा, क्या हुआ, वायर कंप्रेस होने लगा, ये ऐसे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, एक फोर्स लगना चालू हो गया, बोलो है ना, नहीं होगा यहाँ पर। और हमने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन कंसेप्ट में कि जब ये जो फोर्स होता है ये F, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस में ये वाला फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर भी सेम हुआ कि जो ये फोर्स लग रहा है F, ये जो F लग रहा है, ये हमने इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे के रखा हुआ है। ये इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो भाई साहब, अगर आप स्ट्रेस की ही बात करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये तो ये हो गया, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, मैं इसको जैसे डेल स्मॉल एल लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको। चेंज इन लेंथ अगर देखा जाए तो अल्फ़ा होता है, बोलो हाँ है ना, अल्फ़ा होगा। और एल इनिशियल को मैं क्या बोल रहा हूँ, एल बोल रहा हूँ, सिंपल एल, एल इनिशियल क्या है अपना, एल है। और चेंज इन टेम्परेचर को उन्होंने बोला है कि डेल स्मॉल टी ले लो, बोलो हाँ है ना। तो क्या आ गया अपना, चेंज इन लेंथ ये प्रकार से ये आ गया, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा है। उसने हमसे क्या देकर क्या हमको म्यू देकर रखा हुआ है, म्यू, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, बोलो है ना। अब आप कमाल देखते चले जाओ, उसकी वैल्यू दे के रखी हुई है, दिया है ना म्यू, ये क्या चीज़ है, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। देखो मुझे बताइए, इसमें अपन ने पल्स जनरेट किया, तो पहली बात फॉर्मूला उसका अगर देखा जाए, जो स्पीड आएगी भाई साहब, उसका फॉर्मूला तो हो गया टी बाई म्यू, टी बाई म्यू। आपने म्यू दे दिया, आपने म्यू दे दिया, बट वो टी नहीं दिया है, टेंशन की वैल्यू नहीं दी है, टी बोलो है, टेंशन बोला कहीं पे क्वेश्चन में क्या, उसी को तो रिप्लेस करना है ना। अब मुझे एक बात बताइए, तो यंग्स मॉडुलस अगर देखा जाए तो यंग्स अगर मॉडुलस की बात करें तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला, y इक्वल टू क्या बताया था, अच्छा बताइए आप खुद बताइए, ये पता नहीं कौन सा स्ट्रेस हो गया, ये जो स्ट्रेस अपॉन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है, इसी में सब पूरा आना चालू हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन इसी में आना चालू हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि स्ट्रेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे y इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। y दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेन का सवाल है तो वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी इनिशियल लेंथ, बोलो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा एल डेल टी बाई एल, एल से एल कैंसल, वाई अल्फ़ा डेल टी, कहीं ना कहीं क्या मिल गया हमको, स्ट्रेस मिल गया। और स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, बोलो है ना, फोर्स वही क्या चीज़, टेंशन, बोलो है ना, वही तो है, ये तो है टेंशन, टी बाई, तो इसको हम टी बाई ए, और ए क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये बताइए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई अल्फ़ा डेल टी। तो हमारे पास म्यू क्वेश्चन में था, टी हमने निकाल के रख लिया, बताइए क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू जो t है वो क्या आ जाएगा, ए वाई अल्फ़ा, और ये आ जाएगा डेल टी, और बाई क्या हो जाएगा, म्यू। नहीं आया, आ गया क्या, प्लीज़ कॉपी फट रखिएगा, स्पीड पकड़ लिएगा, स्पीड पकड़ लिएगा बेटा।
पेपर आज का भी ले लीजिएगा, ठीक है। लगभग 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे, लगभग बन जाएंगे आपसे। आज का टॉपिक है वर्क, है ना, वर्क है, कोलिजन है, और लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग। सर्कुलर मोशन है, इस बार H1 H2 पूरा खाली जाएगा फिजिक्स। पिछली बार इजी था, इस बार थोड़ा ऊपर नीचे होगा। 10 क्वेश्चन के बाद वो लोग छोड़ेंगे, बहुत लोग। मैं वो नहीं बनाता, वो सर बनाते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं जैसा एग्जाम में आता है। मैं देता हूँ तो स्टूडेंट को आजमाता हूँ। हो बेटा, लिख लिया? क्या पहले पढ़ने चालू हो गए बच्चों को? उतना टफ नहीं है फिलहाल, मतलब सीधी सी बात। अगर डेरिवेशन अपने को देखो, डेरिवेशन हो गया स्कूल के लिए, अगर क्लियर हो तो क्वेश्चन मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और डेरिवेशन करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि अपने को ये मालूम रहता है कि अपन कर क्या रहे हैं। हो बेटा, जल्दी करें, मैं वैरायटी पर जा रहा हूँ फटाफट। बहुत से बुक्स कवर करने पड़ रहे हैं ना। हो गया? पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए? हाँ बेटा, पॉइंट्स क्लियर है पूरे? नहीं, क्वेश्चन लिखिएगा। नो क्वेश्चन क्या, अपने कंसेप्ट लिखते फिर बात करते हैं, अपने आप आपको आ जाएगा, इसलिए बोलो। मैं ये कह रहा था आपसे कि पता बात मत करिएगा बेटे। एक बात बताओ बेटा, सोच कर बोलिएगा। अगर एक क्वेश्चन आया ऐसा, क्या आपको लग रहा है टफ क्वेश्चन हो सकता है क्या? ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे उन्होंने एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, ऐसे दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे मास है, बस समझिए पहले क्वेश्चन को, भी बात कर लेंगे। ऐसे मास दिया, उन्होंने यहाँ मास लटका दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब आप अक्का लगाइए बस, है ना, अक्का लगाइए। ये मास सपोज करते हैं m1 है, जिसको मैं सिंपल m ले लेता, m2 कर लेता हूँ। ये वाला m2 है, जिसको m कर लेता हूँ। ये यूं चलेगा? एग्री? मुझे क्या इस बात से एग्री है आप कि नीचे जो है 2mg काम करेगा, ऊपर t करेगा? स्ट्रिंग मासलेस है, पूरा टेंशन क्या होगा? सेम होगा। मासलेस मतलब स्ट्रिंग का मास इनकी मास के रेस्पेक्ट बहुत ही कम है। और मुझे लग रहा है यहाँ भी t ही होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है t यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ भी काम कर रहा होगा mg। ये सिस्टम पूरा कहाँ आ रहा होगा? नीचे, a से नीचे आएगा। बेटे श्योर है कि यह a से ऊपर जाएगा। उसको देखा जाए 2mg माइनस टी 2ma, इसमें ऊपर जा रहा है t माइनस mg इक्वल टू ma। दोनों को ऐड करिए तो mg इक्वल टू 3ma
बोलो हाँ है ना। उस हिसाब से a इक्वल टू देखा जाए g/3। क्या इससे आप t निकाल सकते हैं? शायद हाँ। फ्रॉम 1 या 2 जो भी कर दिए, मैं फ्रॉम 2 यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मुझे एक बात बताइएगा, t माइनस एम जी इक्वल टू क्या है? एम ए टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए की वैल्यू कितनी है? g/3। टी इक्वल टू 3 + 1 4/3। बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन अपने आप कहेगा, अपने आप क्वेश्चन कहेगा कि इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर इसको L1 मान लिया जाए, इसको L2 मान लिया जाए, इसको L3, क्वेश्चन पूरा बोलेगा कि L1 L2 L3 क्या है ना। या पूरी लेंथ ही दे देगा, यानी L इक्वल टू एक प्रकार से L1 + L2 + L3। बोलो हाँ है ना। स्ट्रिंग का मास पर यूनिट क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। बोलो क्लियर है क्या? कितना आएगा? टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, नहीं उसको m0 कर लीजिए क्योंकि अपन ने m इसको लेकर रखा हुआ है इन ब्लॉक्स को। तो स्ट्रिंग के मास को अपन क्या मान लेते हैं? m0। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? l, तो ये म्यू निकल के आ जाएगा। जब ये ऐसे भाग रहा होगा है ना, ये बताइए v कितना होना चाहिए? t/b होना चाहिए। बोलो हाँ। क्या टेंशन चेंज हो रहा है क्या? म्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है जो स्पीड यहाँ होगी वही रास्ते में होगी। आपने से वही v पूछ रहे थे, v कितना होगा? v कितना हो जाएगा? t कितना है? म्यू कितना है? m0। रख दीजिए, आंसर आ गया। नहीं है? इजी है? क्या नहीं है बताइए भाई। t की वैल्यू है, रख दीजिए कितना? 4mg/3 और म्यू कितना लड़ो? m0/l। सॉल्व कर दीजिए आंसर। पूरी क्वेश्चन वैल्यू दी हुई है। नहीं आया क्या? नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको। तो फास्ट करिएगा। अब रिकॉर्ड ही कर ले क्या वेब को पूरा आगे वाला पोर्शन, यहाँ से पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं है ना, है कि नहीं। बेसिक हो ही गया है, रिकॉर्ड खींच लेते हैं पूरा। मान लो कभी कोई ऐसा पॉइंट हुआ जो बच्चा मिस कर गया है या रिवाइज करना हो, कल खींच लेते हैं। क्यों गला भी ठीक हो गया मुझे लग रहा है। क्वेश्चन वही है कि स्पीड, हाँ स्पीड ऑफ पल्स है ना। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो कहते कभी नहीं है कि सेंट पे निकालिए, उनको कांस्टेंट है तो लगभग क्या होता है? सेम। इसका क्वेश्चन एक्चुअल फॉर्मेट क्या था तो आपको एक मिनट बैठे रहिए, सब लोग बैठे। वैसे मास सेम है ना, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ मास कर दिया गया है, सेम रख दिया गया है। हमने थोड़ा सा वेरी करवा दिया है। आई बात क्या? कंसेप्ट वही, पूरा नहीं हो गया। एक क्वेश्चन और। वो तो इजी पढ़ते हैं। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाले पे नहीं है, ओमेगा टी मैथ्स के उस वैल्यू कंपेयर कर दे जाओ। चलिए आओ, मेन इधर फंस रहे थे मेरे। एक डांस का स्टेप सिखाने हैं आपको, ये वाले स्टेप्स। एक डांस का स्टेप सिखाने हैं आपको। एक वायर होता है, वायर वायर आज नहीं सिखाऊंगा, आज नहीं, पूरा नहीं सिखाऊंगा। अब बताऊंगा ऐसे स्टेप्स को, सोचिएगा, विचार करिएगा। स्टेप्स बोले भाई, ठीक है।
अच्छा सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए बेटे, थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सा ओपन बात करेंगे, सोचिए बेटा सुनो। जैसे कि अगर इमेजिन करिए खुद खेल देखिए, पूरा समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। देखो जैसे कि ये मान से बांध दो इसको ऐसे, है ना, ऐसे आप पकड़ेंगे बार हाथ से, यहाँ पर एक मांस लटका दो, ऐसे रस्सी बांध के एक मांस लटका दो, बोलो हाँ है ना। ये बताइए अगर ये मांस ऊपर नीचे हो, बेटा लड़ो, अगर ये ऊपर नीचे हो रहा, ये रस्सी है ना, ये रस्सी है, ये भी रस्सी ही है ना, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। तो ये मांस अगर ऊपर नीचे हो रहा है कैसे हो सकता है? कोई खींच रहा होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? नहीं, ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं mgh आ जाएगा थोड़ा सा, बोलो है ना। अब रस्सी यहाँ पकड़ो, ऐसे खींच करके देखो, ऐसे करो तो बेटा सुनो, ऐसे करो इसको, ऐसे ऐसे, तो आप देखें जब ये क्या हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो बेटो, आप क्या कर रहे हो? आप वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वर्क, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो आपका वर्क है वो कहाँ पहुँचेगा? स्ट्रिंग के अंदर पहुँचेगा। अब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो वर्क है बोले तो एनर्जी वो किसको ट्रांसफ़र हो गई? इसको, तभी ये क्या हुआ? ऊपर नीचे हुआ, बोलो हाँ है ना। तो हम पानी है क्या? मेरे बैग में है। एक सेकंड, गला प्रॉब्लम कर रहा बहुत ज़्यादा, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ ना। अब बताइए ये क्या हुआ? ये आपने क्या किया? अब समझो, आपने ऐसे किया, अब अक्कल लगाओ, इधर ब्रेन यूज़ करो। ये रस्सी है, सोचो ये रस्सी है ना, कल बात करेंगे इसी में। रस्सी है, रस्सी थोड़ी सी क्या हो गई? स्ट्रेच, हल्की सी तो स्ट्रेच होती होगी, हल्की सी नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। रस्सी हल्की सी क्या हो गई? स्ट्रेच। ऐसे जब रस्सी स्ट्रेच हुई है, दिमाग लगाओ, जब रस्सी स्ट्रेच हुई है तो रस्सी अपनी जगह से क्या हुई है? हटी है। बात समझो, रस्सी अपनी जगह से हटी है तो कहीं ना कहीं वो इसका क्या था? मीन पोजीशन था रस्सी का। रस्सी अपनी जगह से हटी है, इस तरफ गई है, फिर क्या होगा? खींचो, कोई लाएगा उसको, बोलो है ना। फिर ऐसे, तो रस्सी अपनी मीन पोजीशन क्या हो रही है? ऐसे ऐसे कर रही है, बात समझो, ऐसे कर रही है। रस्सी में जो खिंचाव आ रहा है, रस्सी में जो खिंचाव आ रहा है, दैट इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं यार, क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एक बात। लेकिन रस्सी खींचने के साथ साथ इस तरह से खींची है ये, और बस समझिए, ये खींची है और थोड़ी सी ऊपर उठी है, बोलो है ना। देखो ऐसे रस्सी खिंचाई और फिर क्या हो गई? उड़ गई। उठी तो उसमें क्या आ गई? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। रस्सी को मतलब ऐसे की जगह से क्या हो रहा है? ऐसे कोई खींच रहा है, जो स्ट्रेच आया वो, ये जो ऐसे रस्सी कर रही है, और साथ में क्या हो रहा है? ऐसे की जगह फिर क्या हो रहा है? ऐसे भी कर रही है। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? तो ये हमें पता करना है, जब हम कोई वर्क करते हैं तो ये वर्क रस्सी के अंदर जा रही है, दो फॉर्म में जा रही है, एक इलास्टिक पोटेंशियल में और एक काइनेटिक में जा रही है। तभी एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ से क्या हो रही है? इस, अगर एनर्जी इसको नहीं मिलती तो ये ऊपर नीचे नहीं हो पाता, बोलो है ना। तो हमें वो फॉर्मूला समझना है कि आखिर है क्या, हम समझ के करेंगे कि आखिर फॉर्मूला है क्या। क्लियर है क्या? डायरेक्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुनो, उसको फिल करिएगा। आप देखो डांस के स्टेप्स नहीं होते, कभी कभी देखा होगा, आप सिखाते होंगे आप लोग को, मुझे नहीं मालूम है, तो आपने यूँ किया है ना, तो यहाँ अब फिर जाएंगे ना ऐसे करके, थोड़ी ऐसे रहेंगे बस, है ना। हाँ, ठुमका मारना, हाँ सही बात है, सही बोल रहे, ठुमका मारना। आप यूँ गए, ऐसे हो गए, फिर यहाँ स्टेप ऐसे करना है आपको, ये क्या? काइनेटिक एनर्जी हो गई। फिर आपको यूँ चलना है, ये अलग स्टेप है डांस का। ठीक है, देखिए प्लीज़, नहीं मैं डांस सीखने की कोशिश कर, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ बस। कोई गुरु नहीं मिल रहा है। आइए आइए, काम की बात करते हैं। आइए बेटे, आइए अब इस गुरु की बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लिफ्ट है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी होगा वो देखो बस।
लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही कितने से, ए नॉट एक्सलेशन से। वेलोसिटी है तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, वेलोसिटी में कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। अब क्या हुआ, इसमें एक रस्सी है, ऐसे वही रस्सी है, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है कितनी है, एल। टोटल मास जो स्ट्रिंग कितना है, एम। बताना है कि अगर यहाँ पर एक पल्स जनरेट किया तो उसकी इस एंड पर पी से स्टार्ट हुआ, पी से कहाँ गया, क्यू पे, तो क्यू पे उसकी स्पीड कितनी है, बोलो हाँ है ना। कुछ नहीं करना, देखो इधर इधर आओ, ये बताओ, देखो 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 कितना इजी हो गया। म्यू इक्वल टू, बोलो फटाक से, म्यू इक्वल टू आई थिंक क्या हो जाएगा, एम बाई, म्यू इक्वल टू क्या आएगा, एम बाई एल। कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पर कितना ऊपर, एक्स ऊपर, इसका मास निकाल सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर बोल दो। अगर मास ऑफ पी आर लेंथ, मास ऑफ, बोलो पी आर लेंथ, बोलो कितना आएगा, वेरी गुड, म्यू इंटू क्या आ जाएगा, एक्स, बोलो हाँ है ना। एक काम करते हैं, ये बताओ यहाँ पर इसका मास है, इसका मास एम डैश बोल रहा हूँ, इसको कितना बोल रहा हूँ, एम डैश। ये बताओ एम डैश, तो ये हो गया म्यू इंटू एक्स। अगर नीचे देखा जाए तो एक कौन काम कर रहा होगा, एम डैश जी काम कर रहा होगा। इस पोर्शन पे अगर देखा जाए तो कौन है आपका, टी है, टेंशन, बोलो है ना। बट वो कहाँ जा रही है, ऊपर, ऊपर जा रही, मतलब क्या हो जाएगा, बोलो टी माइनस एम डैश जी इक्वल टू एम डैश से, खत्म, आंसर आ गया। नहीं आया क्या, अब बताओ, टी इक्वल टू क्या जाएगा, एम डैश जी प्लस ए नॉट, बोलो हाँ है ना, ए नॉट बोला है ना अपन ने, हाँ इस तरह लिखा नहीं था उसे। अब बताओ ये टी कहाँ आ गया, वो तो टेंशन आ गया, आंसर आ गया, खत्म करिए ना इसको। अब एम डैश बहुत करोगे, बाहर करोगे, जी प्लस क्या हो जाएगा, ए नॉट, एम डैश कितना लड़ो, म्यू एक्स, और ये क्या है, अब देखो कितना इजी होना चालू हो जाएगा यार। बताओ उस जगह पे स्पीड कितनी होगी, कहाँ पे, आर पे। v इक्वल टू, फार्मूला तो हमारा फिक्स है, टी बाई म्यू, पुराना फॉर्मूले काम करेंगे। v व्हाट इज टी, म्यू एक्स ए नॉट बाई म्यू, कैंसर। मुझे ऐसा लगता है कि v इक्वल टू जी प्लस ए नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या आ गया, x की पावर 1/2। नहीं आया क्या, आप बस पकड़ो क्वेश्चन बस। अब बताओ, ये छूट रहा था, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या आ गया, dB बाई dt, और ये जो है आपका g प्लस ए नॉट क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर की पावर -1/2 हो जाएगा, करा था अपन ने। फिर क्या आ जाएगा बेटे, dx बाई dt, एंड दैट इज़ योर एक्सलेशन। जो एक्सलेशन है वो a आ गया, बोलो हाँ है ना। और वो इसलिए मैंने वहाँ से हटा दिया था, है ना, ताकि बात समझा पाओ, g प्लस ए नॉट, और ये क्या है 1/2, ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, √x, और ये क्या है, v है, और v की वैल्यू कितनी है, a है ना, यही तो है v, कितना है, √ कितना है, g प्लस ए नॉट, काट दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो एक्सप्रेशन जो a आया, हाँ बेटा, अच्छा √x भी है, हाँ वो भूल गया था, ये √x का कर गया, ये पूरा स्क्वायर में हो जाएगा /2, खत्म आंसर। क्या सीखा, पिछली बार g/2 आया था, इसको सीख सकते थे, ऊपर जा रहा है ए नॉट से तो g तो नीचे प्लस ए नॉट क्या कर दो, ऐड कर दो उसमें। बाकी बोलो क्या होगा, अब हम लगा सकते हैं, यहाँ स्पीड 0 होगा, यस बोलो ना, नहीं आएगा, बोलो क्या जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, लो भैया 0 प्लस 2, a मतलब नॉट बाई 2, और इंटू l, 2 से 2 कट गया, v इक्वल टू √, अगर ये कहाँ आ रहा होता नीचे तो नहीं कर लेते क्या, नहीं उतना टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं टॉपिक को। g माइनस ए नॉट हो जाएगा, नीचे तो क्या होता बेटा, बेटो नीचे में क्या होता, अगर नीचे आता लिफ्ट कहाँ, तो g माइनस ए नॉट हो जाता। अच्छा वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए नॉट कोई रोल ही नहीं होता।
सही है ना? हाँ बेटा, क्वेश्चन में बताना बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ पल्स एट एंड क्यू। तो ये G/2 रटना ही सही है, G/2 रटना ही सही मेरे हिसाब से। टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग, नहीं मैं बता रहा था, वो शब्द है ना बेटा। मैंने बहुत से अलग अलग बुक्स को मार्किंग कर रख दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम का है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ ये टाइप है, यहाँ ये टाइप है, बाकी सब दिमाग के अंदर। एसएम तो लगभग बन गया होगा वैसे, आप एसएम क्वेश्चन बन रहे होंगे, है ना? अब एक राउंड और करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब राउंड 2 पे हमको ध्यान देना है अपनी स्पीड के ऊपर। आना इंपॉर्टेंट थोड़ी, स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। हो गया बेटे? हो बेटा? यस, चलो अब बात करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आ गया। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से कंपेयर करने वाला क्वेश्चन लिखिए फटाक से। तो देखो देखो, a wave is given by equation of wave is given by, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, y is equal to 0.2 sin 0.5x minus of 8.2 t 8.2 t, ठीक है? y मीटर में है और t सेकेंड में है ना। लिखो फाइंड, फटाफट। ये बेसिक हो गए। नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 वेव नंबर, एम्पलीट्यूड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बेटा, एम्पलीट्यूड, नंबर 2 वेव नंबर, नंबर 3 वेवलेंथ, अगला फ्रीक्वेंसी,
अगला टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अगला स्पीड ऑफ वेव एंड डायरेक्शन, स्पीड ऑफ वेव एंड डायरेक्शन। आखिरी ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एट x इक्वल टू 10 मीटर, x इक्वल टू 10 मीटर एंड t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। यहां पर गिवन में कुछ दिया हुआ है उन्होंने, साइन 51.6 डिग्री की वैल्यू दी है, 0.9 है क्या? हाँ 0.9। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन चेंज, इजी क्वेश्चन है सब, इजी क्वेश्चन। ये तो बस हाँ नहीं, वैल्यू क्वेश्चन का वैल्यू बेटे, ये सब इजी क्वेश्चन है, इन पे कोई ज़्यादा कुटपुट नहीं होना चाहिए। बेटे जरा आओ भाई साहब, देखिए एक क्वेश्चन हो गया बेटा, एक क्वेश्चन ऑफ वेव है, जरा तो क्या आप समझ में आ रहा है क्या माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या डायरेक्शन, कहाँ? पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना? देखो देखे बताओ, y इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उन्हें के का पहले नाम ले लिया है तो आप पहले के लिख लिया करो। क्या बोल दिया करोगे? के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही पड़ती है। बात समझ में आ गई क्या? फाइव कुछ दिया है, इनिशियल फेज कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इनिशियल फेज एक प्रकार से क्या हो गया? जीरो है। अब कंपेयरिंग कर दो बेटे जरा। ये क्या चीज़ होता है? एम्पलीट्यूड। बेटो पहला क्या पूछा हमने आपसे? अगर देखा जाए तो हमने आपसे एम्पलीट्यूड पूछा, ए कंपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर। ये बताइए कहाँ गया? एक्स के पहले वाले को क्या बोलते हैं? के है। अगर आपको याद हो, के को हमने कुछ नाम दिया था, वेव नंबर, बोलो हाँ है ना? एक्स के पहले कितना है? 0.5। क्या के की वैल्यू थी 2 पाई बाई लैम्डा 1/मीटर, तो इसको बोलते हैं पर मीटर, बोलो हाँ ना बेटा? ये हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड क्या पूछा उसने? वेवलेंथ। अब सुनिए, अगर देखा जाए के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई के, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के। के कितना बेटा? 0.5। देखिएगा 0.5 पर मीटर, मतलब है ना, मतलब एक प्रकार से यह 1/मीटर है, तो मीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो लैम्डा इक्वल टू, बताइए काट दो, 2 पाई, रुकेगा, ये क्या होता है? 1/2। 0.5 क्या होता है? 1/2, ऊपर गया, तो लैम्डा इक्वल टू 4 पाई, ये क्या हो गया? मीटर। ये हो गया। अगला क्या पूछा बेटो? फ्रीक्वेंसी। मुझे एक बात बताइए, रुकिएगा, अगर हम बात करें आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको अपन ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा टी के साथ में है 8.2, बोलो हाँ है ना? 8.2 रेडियन पर सेकेंड। अपने से पूछा है फ्रीक्वेंसी, एफ पूछ रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता, एफ इक्वल टू 2 पाई ओमेगा 2, और ये 2 इंटू पाई को डालना पड़ जाएगा, पाई को डालना पड़ेगा, बोलो 3 डाल दें, 6 में कटेगा, 22/7 डालो, ये बेस्ट रहेगा, 22/7 ये बेस्ट रहेगा, काम हो जाएगा इससे, बोलो है ना? उसको ऊपर ले जाओ बेटे, वो बेटे 8.2 इंटू 7 अपॉन 44 मत करो, काटना पड़ेगा इसको,
ये ऐसे ही रहने दो, है ना। क्या अपन 10 का मल्टीप्लाई कर डेसिमल हट जाएगा बेटे, तो f इक्वल टू कितना है बेटा 82/7/2 इंटू 22 इंटू 10। क्या काट सकते हैं इसको? यस या नो? अगर आप देखें तो करीब करीब देखो, आप बात समझे, ये कितना आएगा 44, 44 2 ज़ा 88 आएगा, बट वो 82 है, तो 2 से थोड़ा सा कम मान लो, अंदाज से थोड़ा कम कर लो, बोलो है ना, सही बात है ना भाई। और छोड़ दो, अब बात सुनो, ये अगर चाहो तो 4 1 ज़ा हो गया, ये 2 2, बोलो क्लियर है क्या, इंटू 7 है और ये हो गया, इससे अंदाज लगा लो आप, इसी से 2 बार जब जाएगा नहीं तो थोड़ा सा कम ही जा रहा है, 44 और 41 जा रहा है, तो 1.9 तक पहुँचा ही लोगे, तो 1.9 इंटू 7/10, ये जो आएगा वो किस में आ जाएगा, हर्ट्स में आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। नहीं पहले पढ़ा क्या, कॉपी कर। अगला क्या और पूछा, ये बताइए टी कितना होता है, टी अगर टी देखा ऐसे ऐसे कर, रुको भाई, ठीक है 1/f होता है, मैं जानता हूँ, तो बताओ 1/f होता है ना, f कितना है, उल्टा कर दो इसको, ओमेगा, बोलो हाँ है ना, ये तो इजी है ना। ओमेगा कितना है, ओमेगा था ना 8.2 टाइप कुछ कर दो, ये जो भी आएगा किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अगला क्या पूछा बेटा, ये बताइए डायरेक्शन तो क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये था v इक्वल टू क्या था, याद है, एफ लैम्डा, कहाँ अंडर रूट जा रही हैं बताइए, एफ कुछ याद करो, मैंने आपको स्पीड ऑफ वेव कुछ और पर पढ़ाया था, नहीं कोफिशिएंट ऑफ पर याद करिए, भूल गए हैं? चलो भूल गए तो क्या कर सकते हैं, देखिए याद कराता हूँ फिर भी आपको, याद करो, v इक्वल टू, ये बताओ ये फॉर्मूला कुछ ऐसा था क्या, अरे कोई बात नहीं, देखो बेटा, देखो a साइन, अगर a यूज़ हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, kx माइनस ओमेगा टी, यही था क्या। मुझे बताओ कि v इक्वल टू, अगर मैं ऐसा करता हूँ, सुनिए प्लीज़, अगर मैं ये करता हूँ k बाई ओमेगा, k क्या होता है भाई साहब 2π/λ, और ये होता है 2π/t, t ऊपर गया, t/λ आ गया। स्पीड क्या होता है याद है, डिस्टेंस अपॉन, थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेता तो क्या होता बताइए, अगर v इक्वल टू ओमेगा बाई k कर दो तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ये कितना होगा 2π/t और ये 2π/λ, ख़त्म। ये और ये क्या था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या चीज़ है, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, याद करिए। तो जो v मतलब ऐसे बीच को देता है एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ निकालो लैम्डा निकालो, ख़त्म कर दो, रख दो, ये डायरेक्ट साथ ही बैठा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को। क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या था t, सही है, अपॉन क्या हो जाएगा, अब लिखवाया होगा कल मैंने, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x, डायरेक्ट कर दो, तो कोफिशिएंट ऑफ t मतलब t के पहले वाला 8.2, तो वो हो गया आपका 8.2 अपॉन 5, पॉइंट कट गया, 82/5 जो भी आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। और क्या पूछा, देखिए डिस्प्लेसमेंट बोलने का मतलब क्या, आप लोग सुनिए, उसने क्या पूछा, अपने से y पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, y, कब, x कितना पुट करने के लिए बोला है 10 मीटर, और टाइम 0.5 सेकेंड, बोलो हाँ है ना। वो डिस्प्लेसमेंट मतलब y पूछ रहा है अपने से, बताइए y इक्वल टू बोलिए भाई, ये तो वहीं पुट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, 0.2 साइन, आगे बोलिए इंटू 10 माइनस 8.2 इंटू 0.5, नहीं समझ बच्चों को, आया ना। अब बताइए y इक्वल टू 0.2 साइन, ये कितना बेटे 5 माइनस ये कितना 4.1, हाँ ठीक है 4.1, बोलो क्लियर है क्या, ये क्या चीज़ आएगा,
कुछ गड़बड़ है क्या? 0.9, 0.9। तो ये देखिए 0.2 साइन क्या रहा है 9। बोलो हाँ, कुछ दिया था क्या? क्या चीज़? ये कुछ उल्टा क्यों दिया हुआ है? उल्टा दिया था क्वेश्चन में क्या? 1 सेकेंड उन्होंने उल्टा दे दिया क्या गलती से? जीरो 0.2 सही है। अच्छा ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई थी ना यहाँ पर, 0.9 का दिया था 51.6। वो किस में है? वो दिया था है ना, उल्टा दे दिया मुझे ऐसा लग रहा है। द आर्गूमेंट ऑफ साइन इतना इज 0.251। हाँ सही तो है। क्लियर है क्या? उसे उल्टा दे दिया था। बोलो क्लियर है क्या? मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी है? ये क्या होता है? साइन की वैल्यू मैं बोलूँ, मैं ना इसको उल्टा लिख दिया उन्होंने। साइन के लिखना चाहिए था साइन 0.9 दैट इज और 51 ऐसे लिखना चाहिए था। तो ये कितना आ गया बताइए? ये कितना आ गया? 0.2 इंटू कितना आ गया? 51.6। ये डिग्री में आएगा, डिग्री में दिया है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? यस? अरे बोलो भाई, उसको ऐसे लिखना चाहिए था, जो भी आ रहा होगा। कितना सॉल्व होने पा रहा है? 10.32। एक इसमें दिया, 1 सेकेंड देख लीजिए। 0.8 5 to 10 5 सही है। 0.5 0.2 इंटू साइन पॉइंट इतना, इसकी वैल्यू 0.2 इंटू मल्टीप्लाई करिए 51.6 को, कितना रहा बेटा? 10.32 है। कितना है? 10.2। ठीक है, मगर वो किस में है? वो रेडियन में है, सॉरी डिग्री में है। अपने को हमेशा कहाँ रखना पड़ता है? रेडियन में। रेडियन में ले जाइए इसको। यस, π/180 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब यहाँ पर इतना, वही तो आंसर आ नहीं रहा था ना। तो 51.6 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? π/180। ठीक है, क्लियर है क्या? यस, जल्दी करें प्लीज़। ठीक है, तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।